हेलो दोस्तों। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और ये इसका पार्ट 3 है। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये एग्ज़ाम आपका 2015 में हुआ था। पहला क्वेश्चन है, वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इज। एक बैग सीमेंट का वजन कितना होता है? तो ये सबको पता है। एक बैग सीमेंट का वजन होता है 50 kg। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगर हम बात करते हैं सीमेंट के मुख्य दो घटक की, तो वो हैं लाइम और सिलिका। और सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.15। सीमेंट का कलर होता है ग्रे। और सीमेंट मार्केट में 3 ग्रेड में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, लॉस एंजलिस मशीन इज यूज टू टेस्ट एग्रीगेट। यहाँ पर आपसे पूछा है लॉस एंजलिस मशीन का यूज जो है एग्रीगेट के किस टेस्ट के लिए किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए, इम्पैक्ट वैल्यू के लिए, एब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए, या फिर वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए। लॉस एंजलिस मशीन का यूज एग्रीगेट के एब्रेशन रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूजुअली। पूछा है कि प्लास्टर की थिकनेस आमतौर पर कितनी होती है। अगर हम बात करते हैं प्लास्टर की, तो प्लास्टर ब्रिक मेसनरी और स्टोन मेसनरी की रफ और इरेगुलर सरफेस को स्मूथ करने के लिए किया जाता है। और ये वॉल पर पेंट या सफ़ेदी करने के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है। प्लास्टर के 3 कोट होते हैं और इसकी जो है नॉर्मली थिकनेस ली जाती है 12 mm। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। और वही छत की सीलिंग में प्लास्टर की थिकनेस ली जाती है 6 mm। और बीम और कॉलम में जो प्लास्टर के ग्रूव बनाते हैं उनकी थिकनेस ली जाती है 10 से लेके 12 mm तक। अगला क्वेश्चन है, द साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स इज। आपसे पूछा है जो आपकी मॉड्यूलर ब्रिक होती हैं उनका आकार होता है। आपका एक पॉइंट और बनता है, जो आपकी मॉड्यूलर ब्रिक होती हैं इन्हें ही स्टैंडर्ड ब्रिक भी कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट रहेगा, 19x9x9 सेंटीमीटर। ये रही हमारी ब्रिक। और अब हम इसमें देखेंगे कि जो ये 19x9x9 आता है, ये इसे हम कहाँ पर मेज़र करते हैं। तो ये जो आपकी लेंथ रही ये रहेगी 19 सेंटीमीटर, ये वाली रहेगी 9 सेंटीमीटर और ये वाली रहेगी 9 सेंटीमीटर। ब्रिक के दो मुख्य घटक होते हैं, सिलिका और एल्यूमिना। अगला क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डीपीसी इज। डीपीसी की फुल फॉर्म होती है डैम प्रूफ कोर्स
पूछा है कि इसका मेज़रमेंट किस में करते हैं, तो डीपीसी का मेज़रमेंट करते हैं स्क्वायर मीटर में। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। और जो भी हमारा आरसीसी वर्क होता है उसका मेजरमेंट हम करते हैं क्यूबिक मीटर में। और जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होता है ब्लास्टिंग के लिए उसको मेजर करते हैं हम किलोग्राम में। और यहाँ पर डीपी से संबंधित कुछ पॉइंट दे रखे हैं। डीपीसी लगाया जाता है प्लिंथ लेवल पर और इसके लिए सीमेंट कंक्रीट की ग्रेड जो है M20 यूज की जाती है और इसकी थिकनेस लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन इज। बिटुमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट रहेगा। बिटुमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.09। बिटुमिन जो होता है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है जबकि टार और एस्फाल्ट द्रव और अर्धद्रव अवस्था में पाए जाते हैं। बिटुमिन जो होता है वो गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनिंग। पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके निस्तापन से प्राप्त होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं बॉक्साइट के, जिप्सम के, कंकर के या फिर लाइमस्टोन के। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के निस्तापन से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा।